इंदौर पुलिस ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है और इस पहल में किन्नरों को अपनी एक योजना से जोड़ा है। अब ये किन्नर महिला के प्रति होने वाले अपराधों के ग्राफ को कम करने की भूमिका में नजर आएंगे। प्रारंभिक तौर पर 2 किन्नरों को जोड़ा गया है और बखूबी अपने काम को संभाल भी रहे हैं। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये विजयनगर थाने और खजराना थाने का है। यहाँ पर ऊर्जा डेस्क पे बैठकर जो ये महिला समस्या को सुन रही हैं, ये महिला नहीं बल्कि किन्नर है। शुरू में दोनों किन्नर संध्या और भूरी को पुलिस ने अपनी ऊर्जा डेस्क के साथ जोड़ा है और दोनों किन्नरों को ऊर्जा डेस्क में आने वाली महिला की समस्या को सुनने के लिए बैठाया गया है। वहीं दोनों किन्नर बड़ी आराम से महिलाओं की समस्या को सुनती हैं और उनका निराकरण भी करती हैं। इस दौरान दोनों किन्नर जो भी संबंधित महिला ऊर्जा डेस्क में आती हैं उनकी समस्याओं के बारे में सुनती हैं। फिर जैसी महिलाओं की समस्या रहती है उसको सुनती हैं और यदि गंभीर मामला रहता है तो थाने पर मौजूद अन्य महिला अधिकारियों को मामले की जानकारी देती हैं और फिर उसका निराकरण करती हैं। बता दें, ऊर्जा डेस्क में पति पत्नी के झगड़े और अन्य पारिवारिक विवाद आते हैं और इन्हीं मामलों को दोनों बड़ी आसानी से सुनती हैं और फिर उसका निराकरण करती हैं। इसी के साथ महिला डेस्क के अलावा ये दोनों किन्नर बच्चों के बीच जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित करती हैं। देखो, प्यार 2 तरीका होता है। एक तो कोई हमें प्यार करता है तो हमें अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बात बता रही हूँ। और एक प्यार वो होता है जो किसी के प्यार करने से हमें गंदा लगता है। ठीक है, वो लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। तो वो होता है गुड टच और बैड टच। ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट मतलब आपके पर्सनल अंग, ठीक है, क्या हो गया, छाती, ठीक है, होठ, ठीक है, बैक साइड में पीछे की साइड अगर आपको कोई छू रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बच्चे हो सकते हैं, औरतें हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, तो वो आपके लिए बैड टच है। और गुड टच क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी लाड़ कर रही है, आपकी दादी लाड़ कर रही है, पापा लाड़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छा हो गया। पर उसमें भी होता है कि हमारे ही घर का चाचा, मामा, काका, बाबा कोई होता है और वो हमें इस तरीके से प्यार करता है मगर हमें वो अच्छा नहीं लगता। वहीं दोनों किन्नर का भी यही कहना है कि जिस तरह से इंदौर पुलिस ने मुख्य धारा से हमें जोड़ा है ये काफी सराहनीय काम है और जिस काम को करने के लिए इंदौर पुलिस ने हमें सौंपा है उसका हम डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र और एसएसपी मनीष सोनी पाठक को धन्यवाद देते हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास हम महिला अपराधों को कम करने के लिए करते रहेंगे। जो काम आपको सौंपा गया है उसके लिए पुलिस विभाग ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किन्नर होके इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रही हूँ। और जो शुरू से मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, जब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार जो लोग इस तरीके की मदद करते हैं एक दूसरे की और हम क्यों ना हम भी इस तरीके का कुछ काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक ज़रिया, एक सोर्स कह सकते हैं या एक प्लेटफॉर्म ऐसा कह सकते हैं जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकूं। और जो अभी मैं देख रही हूँ कि जैसे तर नशाखोरी बहुत ज़्यादा चल रही है, हम लोग देख रहे हैं कि 12 से 13 साल के बच्चे जो हैं वो इतना नशा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसी के कारण ये सारी चीज़ें, ये सारे केसेस होते हैं। और उसी जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लम्स एरिया में जाती हूँ मैं, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि आसपास का जो माहौल देखा मैंने, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या हमारे एक प्रयास से अगर किसी की ज़िंदगी सुधर रही है या हमारी समझाइश से कोई समझ रहा है तो वो चीज़ रुक रही है। जैसे नशे में 2-3 केस अभी मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया, वो नाइट्रा और गंदे नशे कर किसी लड़की के साथ गलत कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं। और उनके बाप माँ तो बेचारे क्या करेंगे, वो भी गरीबी हैं तो काम करने में निकल जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अभी रोकना है, तो नशा मुक्ति पे मेरा ज़्यादा काम करना रहेगा। और महिलाओं के साथ तो मैं काम कर ही रही हूँ, महिला ऊर्जा डेस्क के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। तो उसके बाद जैसे बात करें अपन, जिस तरह से मुख्य धारा से आपको जोड़ा गया है, तो प्रारंभिक तौर में कितने लोग आपके जुड़े हुए हैं पुलिस के साथ इस तरह का वर्क करने के लिए? जब मैं आई थी तो टीम में तो काफ़ी लोग थे, बट अभी तो है कि एज अ किन्नर समुदाय से अगर हम कहें तो मैं और संध्या जो हैं, एक हम 2 ही लोग हैं कि जो हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी को बोल तो नहीं सकते ना आगे रखे कि भाई तुम आओ, ये तो एक समाज सेवा है जिसको आपका दिल जब तक नहीं कहेगा आप नहीं कर सकते। मानदेय की बात करें, कुछ मानदेय मिल रहा है किसी संस्था के द्वारा या इस तरह से? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मानदेय का कुछ नहीं, मैं अपना सिलाई करके गुजारा करती हूँ, संध्या अपना कुछ थोड़ा सा लिखने का काम करती हैं, उससे उनका गुजारा होता है। मानदेय अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है इसमें। जो आप सेवा कर रहे हो सामाजिक, वो हमारी खुद से होती है, हमें खुशी मिलती है, को दिल को सुकून मिलता है कि अगर किसी का घर टूटने से बचता है और या फिर कोई बच्चा ऐसा नशाखोरी से हमको देखते हैं, उसको हम
रोकते हैं। काफी पति पत्नी अपने विवाद लेकर आपके पास पहुंचे, किस तरह से काउंसलिंग करते हो आप, क्या समझाइश देते हो? हम लोग उनको पहले बहुत प्यार से समझाते हैं कि नहीं भाई, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि नहीं, अगर वो केस भी होता है तो हमको यही रहता है पहला हमारा पॉइंट कि पहली तो इनका झगड़ा सुलझ जाए, ये लोग समझ जाए, इनका जो प्यार है, जो परिवार है, जो इनको समाज के सूत्र में इनको जोड़ा गया है, तो ये अपने जीवन की आगे की गाड़ी चलाते रहें। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी मनीष सोनी पाठक से बात की तो उनका भी कहना था कि समाज में किन्नरों को काफी हीन भावना में देखा जाता है, लेकिन जिस तरह सभी को समानता का अधिकार है तो किन्नरों को भी समानता का अधिकार है। ये इस समानता के अधिकार के तहत इन्हें समाज की मूल धारा से जोड़ा है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर 2 किन्नरों को अपनी ऊर्जा डेस्क से जोड़ा है और जिस तरह से यह पारिवारिक विवाद, चाहे वह पति पत्नी का हो या फिर लिव इन में रहने के बाद का विवाद हो, उसका निराकरण कर रहे। फिलहाल इंदौर पुलिस ने एक प्रयास किया है, कभी ये कारगर सिद्ध होता है तो इंदौर में जितने भी थाने हैं और जहां ऊर्जा डेस्क है वहां पर इन्हीं किन्नरों को नियुक्त किया जाएगा। मैं बदलाव समिति से 2014 से जुड़ी हूँ और अभी मैं सितंबर से ऊर्जा डेस्क में मेंबर बनी हूँ विजयनगर थाने की। किस तरह से आपको पुलिस ने जोड़ा और क्या काम सौंपा गया अभी फिलहाल में? फ़िलहाल मतलब कि जिस तरह से जोड़ा गया, मैं एनजीओ में काम करती थी, तो जहाँ पे हम महिलाओं के मुद्दों पे काम करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो उसी के लिए फिर मनीषा पाठक मैडम से हमारी बात हुई और उन्होंने फिर हमें अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपने साथ हमें ऊर्जा डेस्क में जोड़ा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी मनीषा। किस तरह से पाठक आप मैडम। समझाइश देती हो महिलाओं को, क्या समस्या आती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो जो समस्या आती है यहाँ पे, जो केसेस आते हैं वो घरेलू हिंसा के आते हैं, सास बहू के आते हैं और पति पत्नी के आते हैं कि पति ने मुझे शादी करके मुझे छोड़ दिया, किसी दूसरी महिला के से संबंध बना रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आजकल का ट्रेंड है, लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, थोड़े दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद वो वापस लड़का भाग जाता है, तो उस तरह के केसेस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और हम लोगों का जो काम है स्कूल कॉलेज और जहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है जब वो काम करती हैं तो उन्हीं के बारे में उनको समझाई देना कि वो किस तरह से उनकी पुलिस उनके लिए बने और किस तरह से हेल्प ले सकते हैं पुलिस का। मुख्य धारा से आपको जोड़ा गया है, क्या कहना चाहोगे? इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी इंदौर पुलिस की, एसएसपी मैम की, कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान जिस तरह से इंदौर पुलिस ने शुरू किया है वह काबिल तारीफ है और इसका असर भी होते हुए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।